हम तो मांग ये करते हैं जी भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाया जाए। तो जी कम से कम भव्य को कैबिनेट मंत्री की मांग करते हैं, जो मतलब अपने हल्के का जो पिछले बहुत दशकों से विकास कार्य रुका हुआ है उसको मतलब प्रगति पे लाया जा सके। यदि भारतीय जनता पार्टी इनको कैबिनेट में मिनिस्टर बनाती है तो ये लड़का बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। इनको वित्त मंत्री बनाया जाए। ये अर्थशास्त्री है, यूनिवर्सिटी के अंदर टॉपर है। पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनसे भी इन्होंने अच्छे नंबर ले गए, अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाने की जो मांग लगातार लोगों की जारी है। हम इस समय सारंगपुर गांव में मौजूद है। यहाँ के लोगों की भी इच्छा है कि भव्य बिश्नोई मंत्री बने, तो यहाँ ये लोग हैं, इनसे हम एक चौपाल के माध्यम से बातचीत करेंगे कि आगे ये लोग क्या सोचते हैं। भव्य बिश्नोई अभी आगे मंत्री बनाया जाना चाहिए, क्या इनकी मांग है। तो ऐसे में एक बताना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई और भव्य बिश्नोई को कार्यकारिणी जो मेंबर एक बनाया है, और आगे जो गांव के लोग क्या मांग करते हैं तो इनसे बातचीत करेंगे। तो आप क्या मांग करते हैं? हम तो मांग ये करते हैं जी भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाया जाए, और मैं तो मांग ये भी करता हूँ कि कुलदीप जी बिश्नोई को राज्यसभा का सदस्य बना करके केंद्र में मंत्री बनाया जाए, ये मांग करते हैं। अच्छा, अगर आदमपुर हलके की बात की जाए तो क्या क्या प्रमुख जो हलके में समस्याएं थी, क्या क्या अभी तक दूर होनी चाहिए? वो आदमपुर हलके में सबसे पहली समस्या थी पानी की, वो दूर होनी चाहिए। और सबसे बड़ी जो समस्याएं थी वो बिजली की थी, ढाणियों में जो लाइटें नहीं लग रही थी, तो वो अभी भव्य जी जैसे ही एमएलए बने हमारे, मैंने बाहर भी देखा है, खैरमपुर मेरे पास में लगता है, ये हमारे गांव में भी अभी 3-4 दिनों से लगातार लाइट के ऊपर बिल्कुल कार्य चल रहा है, प्रगति पर है कार्य। और एक मांग जो है प्रमुखता से जो हम उठा रहे थे, हमें तो काफ़ी मीडिया के माध्यम से हमारी मांग जो है दिल्ली तक हमने पहुँचाई थी, जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तक। जो हमारा एक रजबा लगता है इस गांव सारंगपुर को और खैरुमपुर को, वो रजबा जिसको खैरुमपुर माइनर बोलते हैं, जो निकलता है किशनगढ़ ब्रांच से, वो काफ़ी डैमेज है। हम लोगों के पास यहाँ खेती बाड़ी के लिए पानी की व्यवस्था छोड़ करके हमें पीने के पानी की बड़ी दिक्कत थी। उस रजबे के लिए मांग जो उठाई थी, अब वो अभी ऐसी से कोई फ़ोन पे बात हुई थी परसों किसी व्यक्ति की गांव के, तो उन्होंने कहा है कि रजबा आपका अब जल्द बनेगा। तो हम ये भी मांग करते हैं कि उस रजबे को जल्द बनाया जाए ताकि हम लोगों की पानी की समस्या समाधान हो सके जी। अभी भारतीय जनता पार्टी ने अभी कार्यकारिणी में लिया है तीनों को, कुलदीप को भी और भव्य को। आगे क्या देखते हैं आप भव्य को लेकर? भव्य को बढ़िया अच्छी तरह इनको मंत्री बनाए और खूब अच्छी हमारे गांव की सेवा करेगा। भजनलाल ने भी करी, कुलदीप ने भी करी, तो भव्य बिश्नोई को साथ में लेके इसको खूब ऊंचा दर्जा दे, इसी कारण हम इनको वोट दिए, खूब अच्छी तरह से इसकी मदद करिए। आप क्या मांग करते हैं? हम तो जी कम से कम भव्य को कैबिनेट मंत्री की मांग करते हैं, जो मतलब अपने हल्के का जो पिछले बहुत दशकों से विकास कार्य रुका हुआ है उसको मतलब प्रगति पे लाया जा सके। तो हम तो ये करते हैं वही कम से कम कैबिनेट मंत्री बनाया जाए। क्या क्या अभी तक विकास नहीं हुए, क्या क्या रुके हुए विकास कार्य? अब ये अपने पक्ष की सरकार है, आदमपुर हमेशा ही पिछले कई सालों से विपक्ष में रहा, इस वजह से मतलब किसी ने भी इस तरफ विकास पर ध्यान नहीं दिया। अपोजिशन में होने के कारण ये मतलब भजनलाल परिवार भी कोई ज़्यादा काम नहीं कर सके, क्यों सरकार है हर एक काम में रोड़ा अटकाती है, जो विपक्ष का होता है उसमें रोड़े अटकाती रहती है, इस वजह से काम नहीं हो पाए। तो अब मतलब जनता ये चाहती है भाई मतलब बहुत तेज़ी से कार्य हो और सारी कमियां हैं वो दूर हो। तो आप बताएं जी, जो भव्य बिश्नोई युवा, पढ़े लिखे युवा है, तो आप कैसे देखते हैं इनका कार्यकाल, कैसे आगे विधायक बनकर काम कर सकते हैं, आगे क्या करेंगे? यदि भारतीय जनता पार्टी इनको कैबिनेट में मिनिस्टर बनाती है तो ये लड़का बहुत अच्छी तरह से काम करेगा, क्योंकि हर एक भावना को ही देखता है। अभी आज मैं देखा होगा आप 1302.96 लाख का जो प्रोजेक्ट तैयार हुआ है मंडी, उस पर काम भी शुरू हो गया। और मेन यहाँ मूलभूत सुविधाएं लोगों की बिजली पानी की थी। हमारे गांव सारंगपुर में बिजली का कार्य का काम अभी शुरू हो गया, पिछले 4-5 दिनों से पोल रुक रहे हैं और उसमें लाइनें चल रही है। तो ये लड़का यदि इसको बनाते हैं कैबिनेट का मंत्री तो ये बहुत अच्छा काम करेगा, और आने वाली पीढ़ी या 7 पीढ़ी तक ही इनका परिवार कभी हार नहीं सकता, और ये बहुत अच्छा काम करेगा लड़का। हम यही उम्मीद करते हैं कि कुलदीप जी को भी सेंटर में कोई अहम पद मिले, और भारतीय जनता पार्टी यदि चाहती है तो इनको भी कैबिनेट में अच्छा मंत्री बनाया जाए। अच्छा, आप ये बताएं कि अभी जैसे विधायक बने भव्य बिश्नोई, तो क्या लगता है अभी क्या क्या काम उन्होंने मंजूर करवाए हैं?
अभी तो गांव में शुरू है काम अभी तो अब सब सूत्र ली है, इनको वित्त मंत्री बनाया जाए। ये अर्थशास्त्री है, यूनिवर्सिटी के अंदर टॉपर है। पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनसे भी इन्होंने अच्छे नंबर ले गए, अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। तो ये अर्थशास्त्री तो है, इसलिए वित्त मंत्री बनाया जाए। आप क्या मांग करते हैं हरियाणा सरकार से? हरियाणा सरकार से हमारी मांग है कि इन्होंने अच्छी जीत दर्ज की है, सारे विपक्ष के एकजुट होने के बावजूद अच्छे मतों से जीतते हैं, तो इनको कम से कम मंत्रिमंडल में जगह दी जानी चाहिए। मंत्रिमंडल में जगह देने के उपरांत ये युवा है, नौजवान है और आज के टाइम में शिक्षित है, अच्छा शिक्षित है, तो ये अपने महकमे को अच्छी तरीके से चलाएगा। कि किसी भी महकमा, कोई भी महकमा दो, ये बड़े अच्छे से संभालेगा। कोई भी जिम्मेवारी देगा, ये ईमानदारी से संभालेगा। हमारी तो यही पुरजोर मांग है कि इनको अपना हरियाणा मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, ताकि एरिया का विकास हो सके। हमारा एरिया काफ़ी लंबे अरसे से पिछड़ा हुआ है, राजनीतिक तौर पे ये विपक्ष में रहे हैं, इसकी वजह से लगा लो आप, किसी तरह लगा लो, विकास कार्य ना के बराबर हुए हैं। अभी इनको मंत्री बनाते हैं तो अच्छे से विकास होगा, ये पूरे हरियाणा के अंदर आदमपुर हल्का ये शामिल हो जाएगा। अच्छा, आप ये बताएं जी, जो भारतीय जनता पार्टी ने रेणुका, कुलदीप और भव्य को एक कार्यकारिणी में मेंबर भी बनाया है, तो हरियाणा की राजनीति में कितना असर पड़ेगा इनका? इनका बहुत अच्छा असर पड़ेगा पूरे हरियाणा में भी और राजस्थान में भी। जो आगे होने वाले चुनाव है उनके अंदर भी इसलिए अच्छा असर पड़ेगा इसका, इसलिए इनको बनाया तो अच्छी बात है। तो आदमपुर में मतलब क्या देखते हैं, क्या क्या काम और जो अधूरे पड़े, क्या क्या काम होने चाहिए? काम तो सारे जी सड़कों का है और का पानी का जो निकासी का उनका काम चल रहा है काफ़ी टाइम से, और आगे भी काम अच्छे होंगे उसमें। अच्छा, आप बताएं जी, जो क्या मांग करते हैं आप, क्योंकि युवा पढ़े लिखे हैं भव्य बिश्नोई, हम तो यही चाहते हैं कि बाबा जी को कैबिनेट में बढ़िया मंत्री बनाया जाए, क्योंकि ये विकास कार्य कराएगा। बहुत हल्का पिछड़ा हुआ है, काम के लिहाज से बहुत पिछड़ा हुआ है, इसलिए हमारी आशा है इनसे, भारतीय जनता पार्टी से भी आशा है कि बढ़िया मंत्री बनाएंगे ये। तो क्या लगता है आपको, भव्य युवा बने हैं विधायक, युवाओं के लिए कैसा काम करेंगे? युवाओं के लिए जी, जो इनका जो युवाओं से मिलने का तरीका है, वो सिस्टम है, वो बहुत अच्छा है। तो ये युवाओं के लिए सब कुछ है। गाँव के अंदर कोई खेल स्टेडियम है, युवाओं के लिए कोई लाइब्रेरी है, जो युवा सिस्टम से बनते हैं वो काम करेंगे, मैं ये उम्मीद है। तो आप क्या कहना चाहेंगे जी, कि जो क्या मांग करते हैं आप? मांग तो मैं भव्य बिश्नोई को मंत्रिमंडल की मांग करते हैं सर, सबसे बड़ी बात तो ये है। किस लिए करते हैं, मतलब क्या होगा उनके मंत्री बनने से? नाम चौधरी बनलाल जी का नाम रोशन होगा और इनको मंत्री पद दिया जाए। धन्यवाद। अच्छा, कुलदीप बिश्नोई और ये भारतीय जनता पार्टी में भी मेंबर बनाया है, तो क्या आप सरकार से क्या वो करोगे, अपेक्षा रखते हो? हमारे तो भी आजाद को काम करे, ठीक है, और अच्छा आगे बढ़ावा और मंत्री बने, ठीक जी। ये थे सारंगपुर के लोगों ने यही उम्मीद रखी है कि हरियाणा सरकार से कि जो इसे कैबिनेट में मंत्री भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाया जाना चाहिए, वहीं कुलदीप बिश्नोई को भी एक कोई अन्य कोई अहम जिम्मेवारी दी जानी चाहिए, क्योंकि आदमपुर हल्का पीछे विपक्ष में रहने के कारण पिछड़ा हुआ था। तो ऐसे में भव्य बिश्नोई मंत्री बनते आदमपुर का विकास होगा और वहीं प्रदेश का भी विकास होगा। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक, हिसार।